पिछले 2 दिन में देश की रक्षा से जुड़ी हस्तियों ने 3 बड़े बयान दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर सर क्रीक के मुद्दे पर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो नतीजा बेहद खराब होगा। पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल जाएगा। पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए कि सर क्रीक के जरिए भी एक रास्ता कराची तक जाता है। दूसरी तरफ राजस्थान में थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 1 में संयम दिखाया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2 में हम भूल जाएंगे कि संयम क्या होता है। आक्रामक तरीके से जवाब देंगे। अब पाकिस्तान को फैसला करना है कि उसे भूगोल और इतिहास में रहना है या नहीं। इसके साथ ही वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के 10 जेट्स गिराए, जिसमें 5 F-16 और JF-17 शामिल थे। भविष्य में किसी तरह की मुश्किलों का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब सवाल यह है कि इस तरह के बयान क्यों आए। इसके जवाब में एक धारा कहता है कि सैनिकों में जोश बनाए रखने के लिए इस तरह की कवायद की जाती है। वहीं कुछ जानकार कहते हैं कि परोक्ष तौर पर अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की गई, जो इस समय पाकिस्तान को गले लगा बैठा है। लेकिन इससे भी इतर सर क्रीक की भी बात हो रही है। सवाल यह है कि क्या लड़ाई की वजह अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जगह सर क्रीक होगा। इसके समझने से पहले सर क्रीक को समझना जरूरी है। गुजरात स्थित सर क्रीक रन ऑफ कच्छ का हिस्सा है। यह करीब 100 किमी लंबाई में दलदली इलाका है। पाकिस्तान का मानना है कि जिस तरह से सीमा का निर्धारण किया गया था वो उसके हित के विपरीत है। वहीं भारत सर क्रीक के आधे हिस्से को अपना मानता है। विवाद की असली जड़ 1914 और 1925 से जुड़े नक्शे भी हैं। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था उस वक्त 1914 में कच्छ के राजा और तत्कालीन सिंध सरकार के बीच समझौता हुआ था, लेकिन 1925 में समझौते में बदलाव हुआ। पाकिस्तान 1914 के समझौते का हवाला देकर मौजूदा बाउंड्री के और पूरब आना चाहता है, जबकि भारत सर क्रीक के आधे हिस्से पर 1925 के नक्शे को आधार बनाकर दावा कर रहा है। भारत के हिसाब से उसकी सीमा पाकिस्तान कैंटी बंदर सेंचुरी तक जाती है। हाल के दिनों में इस तरह की खबरें आई थीं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्पेशल कमांडो ने सर क्रीक के इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था और तब से तनातनी चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिकी खेमे का हिस्सा बन चुका है और ट्रंप जिस तरह से शहबाज शरीफ और पाक सेनाध्यक्ष असीम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की तरफ से अब गुजरात की तरफ नापाक हरकत की जा सकती है। लिहाजा पाकिस्तान के किसी भी मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना भी पूरी तैयारी कर रही है। जिस तरह से थल सेनाध्यक्ष ने राजस्थान में सैनिकों की हौसला अफजाई की, उससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।